जब हम संसार के समस्त भोगों को दुखदायक समझकर, नाशवान समझकर सारी इच्छाएं छोड़ देते हैं और कोई परलोक की कामना नहीं रखते, स्वर्ग जाएंगे, अप्सराएं मिलेंगी, अमुक 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 ऐसा, इन भोगों का भी त्याग और निरंतर नाम जप और भगवत लीला गायन, ये दो बातें जीवन में बहुत जोर की बैठ जाए। सेवक शरण सदा रहा है, अनत नहीं विश्राम, बहुत जोर की बात है। कै बाणी हरिवंश की और कै हरिवंश नाम, समिट जाओ, दो जगह समिट जाओ। या तो वाणी चल रही, पद गुनगुना रहे हैं, और या नाम जप चल रहा है। और संसार के समस्त भोगों को अनित्य जानकर उनकी तरफ से उदास हो जाओ। नहीं भोगना, नहीं सुख है, चाहे जितना आप संसार के भोगों को एकत्रित कर लो, भोग लो, परिणाम में दुख, अशांति, चिंता, शोक, भय यही बना रहेगा। जब उपासक समस्त भोगों की वृत्ति का त्याग करके एक एक वृत्ति से भजन करता है, भगवत चिंतन करता है, भगवत लीला गुणगायन करता है, तो उसके अंदर विरह प्रकट होता है। ये आग होती, आग, विरहाग्नि। ये भगवत विरह एक ऐसी दुर्लभ स्थिति है जो किसी किसी महान सौभाग्यशाली को प्राप्त होती है। ये सबको प्राप्त नहीं होती, सबको हो सकती है, पर इस कोटि का त्याग कोई नहीं कर पाता। बहुत आश्चर्य होता है। जिन भोगों के लिए बड़े बड़े वैरागी डरते रहते हैं कि कहीं हमें पतित न कर दे, सत्संग और नाम जप का प्रभाव ऐसा कि हमने कई ऐसे गृहस्थ परिवार देखे हैं अपने संपर्क में हैं, शिष्य जन हैं और आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिए हैं। सब परिवार सुख भोगों का त्याग करके बलिहारी है उनके ऊपर अपार कृपा, पर अभी कहीं किसी राग में टिके हुए हैं जिससे विकलता नहीं आ रही। कोई न कोई आंतरिक राग है, उसको छोड़ दो तो विकलता आ जाए। कह रहे हैं ये परम सौभाग्यशाली किन्हीं उपासकों में ये विरह प्रकट होता है। विरह स्थिति, बिना विरह के संयोग सुख का अनुभव नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं कि इस प्रेम मार्ग में विरह नहीं, तो आप भोरी सखी के पद पढ़ के देखो कैसा विरह है। विधि निषेध की परवाह नहीं शास्त्र की। प्रेमी का बस एक ही स्वभाव बन जाता है, उनकी याद करके रोना। वृंदावन धाम है, यहां की यही रीति है। समस्त गोपीजन एक साथ बैठ जाती, भगवत चर्चा करती है और चीख चीख चिल्ला चिल्ला के रोती। कभी संयोग का अनुभव होता है श्री कृष्ण के, कभी वियोग का अनुभव होता है। पल पल में नवीन नवीन प्रेम का आनंद उत्पन्न। यही दशा देख करके तो उद्धव जैसे ज्ञानी वो धूल धूसरित हो गया ज्ञान कि अभी हमको वो श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो इन महाभाग्यशाली गोपियों को प्राप्त है। ये विरह वेदना जब हृदय में प्रकट होती है, ये सारे कर्म संस्कारों को जलाकर राख कर देती है। जो भोग वासना के बीज जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, सब भस्म हो जाते हैं इस विरहाग्नि में। प्रीतम की स्मृति में अपार सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। इतना दुख होता है कि सारे पाप कर्म जन्म जन्मांतरों के सब भस्म हो जाते हैं, और इतना सुख होता है कि सारे शुभ भस्म हो जाते हैं। शुभ अशुभ भस्म हुए, भगवत साक्षात्कार हुआ। जब तक शुभ है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, अशुभ की तो बात जाने दो। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस, देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। आचार्य हरिवंश चंद्रजू अपने शरणागतों के शुभ अशुभ दोनों का नाश करके अद्भुत नित्य विहार रस प्रदान करते हैं। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। इतना भगवत मिलन के लिए रोना और विरह दुख आया, सारे अशुभ नष्ट हो गए। एकदम उनकी भावना में ऐसा डूबा, अपार सुख मिला कि सारे शुभ नष्ट हो गए।
शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हुए, दिव्य चिदानंद देह भाव से वो अपने आराध्य देव के समीप हो गया। प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, जैसे पराग आ जाए तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता, भौरे आ जाते हैं, ऐसे ही प्रभु को बुलाना नहीं पड़ता, प्रभु अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं जब शुभ अशुभ का नाश हो जाता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। प्रीतम के लिए जब शरीर और प्राण तृणवत हो जाएं, तृण के समान अभी त्याग दें, वो भगवद आवेश में हर समय उपासक रहता है। जिसका शरीर और प्राणों से राग खत्म हो चुका है, मत चित्ता मदगत प्राणा, जो भगवत चित्त वाला भगवत प्राण वाला, ये वृंदावन के प्रेमियों की यही दशा रही है। वो अपने शरीर और प्राण को तृणवत त्याग चुके हैं, उनके अंदर विराग जलती है। भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, ये स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, जो प्रभु की विराग्नि में जलता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये महाप्रभु चैतन्य देव जी का वचन है। गोविंद के विरह में एक निमेष कहते हैं पलक झपकने को, युगों के समान मुझे लग रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक पलक झपकने के समय में युगों के विरह का अनुभव हो रहा है महाप्रभु गौरांग देव को। ऐसा लग रहा है कितना लंबा समय हो गया हमने अपने प्राण प्यारे प्रभु को नहीं देखा। आंखों से अश्रुधारा बहती, बूंद नहीं अश्रुधारा। सारा जगत शून्यमय दिखाई दे रहा है, कोई प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं, एकमात्र प्रभु, और वो दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए भारी विराग्नि अश्रु प्रवाह। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में सारा जगत शून्य लग रहा है। एक पलक झपकने का समय भी युगों के समान लंबा लग रहा है। इस भगवद विरह में इतना असीम सुख है कि ब्रह्मा को भी वो सुख नहीं है। जो ब्रह्म पद में विराजमान ब्रह्मा जी हैं, जो भगवद विरही को आनंद मिलता है, वो ब्रह्मा जी को नहीं, फिर मिलन का जो आनंद होता होगा उसकी बात क्या। जिस दुख के सुख की समानता ब्रह्मा जी के पद में नहीं है, ब्रह्म परमेष्टि पद में, फिर उस सुख की समानता कहां की जा सकती है जो अपने प्रीतम को दे। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। विरही को जो परमात्म सुख प्राप्त होता है, वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है। ये प्रेम शून्य विषयी पुरुष इस बात को कैसे जान सकते हैं? वो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। विरही जलता है प्रभु के मिलन के लिए, पर उस जलन में महान शांति, महान आनंद होता है। जलन में आनंद, महान शांति, महान आनंद, एक आनंद की जलन होती है। जैसे ठंडा तो एक सीमा तक ठीक है, लेकिन बर्फ में लिटा दिया जाए तो लगता है ना दुखद। तो आनंद सहने की हमारे हृदय में एक क्षमता है। वो आनंद का सिंध उमड़ पड़े तो मीरा जी बोल पड़ी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए। आनंद की अधिकता में बोल रही हैं तो नगर ढिंढोरा पीटती है जी प्रीत न करियो कोई। आप चलिए फिर इस मार्ग में आगे खुद अनुभव होगा। इस जलन को वो मिटाना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है प्रेमी। मिलन की भारी उत्कंठा और विरह अश्रुओं से कपोल भींगे हुए मिलन की भारी उत्कंठा बलिहारी है ऐसे उस उपासक को जिसकी ये स्थिति है।
हा प्राणनाथ, हा प्रीतम, हा युगल सरकार,